Assalamu alaikum students, my name is Aisha Khosar and I am lecturer at Federal Science College. Students, today we are going to solve question number 6 in which we are going to draw transverse tangents of two equal circles. Okay, we are given equal circles and equal circles mean their radius are same. Okay, so I have written R1 and R2 2.4 because it is given in the question and the distance between their center is 6 cm. तो सबसे पहले हमने 6 cm का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया AB, ठीक है, और दोनों A और B उसके एंड पॉइंट्स पर हमने सर्कल्स ड्रॉ कर लिए 2.4 रेडियस के, ठीक है। उसके बाद हमने इसके ट्रांसवर्स टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। ट्रांसवर्स टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है एंड यू नो कि हम कैसे बाइसेक्ट करते हैं। हमें लाइन सेगमेंट को जितनी लेंथ होती है उसके हाफ से ज़्यादा हमें कंपास ओपन करना है, ठीक है। ये देखें, ये हाफ से ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने दोनों एंड पॉइंट से आर्क्स लगानी है और क्रॉस बनाने हैं, इसी तरीके से लाइन के दूसरी तरफ भी। और फिर इस क्रॉस को हमें ज्वाइन कर देना है बाय यूजिंग स्केल। जब हमने ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो इसने लाइन ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लेट्स सपोज कि पॉइंट हमें एम मिला है, इसका मिड पॉइंट, ठीक है। अब हमें अगेन जब इक्वल सर्कल्स हों, उसके ट्रांसवर्स टेंजेंट्स ड्रॉ करने हों, आपने बाइसेक्ट करने के बाद अगेन इसको बाइसेक्ट करना है, यानी कि जो हाफ है उसका मज़ीद हाफ करना है। अब हमें बी एम को, यानी कि जो लाइन सेगमेंट बी एम है, बी से लेके एम तक, इसकी जितनी लेंथ है इसको हाफ से ज़्यादा अंदाजे से यहाँ मेजरमेंट करना चाहते हैं मेजरमेंट कर लें, ठीक है। आपने इस लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ आर्क्स लगानी है, ठीक है, और क्रॉस बनाने हैं। आपका मकसद सिर्फ इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है, सर्कल के अंदर से गुजरे बाहर से गुजरे, इट्स नॉट योर टेंशन, ठीक है। आपने बस इसको बाइसेक्ट करना है, ठीक है। अब बाइसेक्ट करने के बाद लेट्स सपोज कि आपको जो पॉइंट मिला है दैट इज़ एन, ठीक है। अब एन को आप एम तक ओपन करें, एन को एम तक ओपन किया, ठीक है, या आप ये कह लें कि बी तक ओपन किया, ठीक है, दोनों ये इक्वल ही हैं। तो आप यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दें विच विल टच एम एंड बी पॉइंट्स। आपने एक न्यू सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ये जो न्यू सर्कल है जो हमने अभी ड्रॉ किया है ब्लैक कलर का, इसने दो पॉइंट्स पे सर्कल को कट किया है, ये और ये, ठीक है। अगर मैं इसको P कहती हूँ, ठीक है, और इसको मैं कह देती हूँ P डैश, क्लियर। अब मैंने P के ऊपर एक लाइन लगानी है जो कि सेंटर से पास होती हुई दूसरे सर्कल को टच करती हुई, ये देखें, P को मैं ज्वाइन कर रही हूँ सेंटर से और इसे ज्वाइन करते हुए आगे तक ले गई, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। ये पॉइंट P था और इसने इस सर्कल को जहाँ टच किया दैट इज़ Q, क्लियर। अब यही इसी तरीके से जो P डैश है, ये वाला पॉइंट जहाँ ब्लैक और पिंक एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को मुझे सेंटर M से मिलाते हुए दूसरे सर्कल को टच करते हुए एक लाइन लगा देनी है, लेकिन मेक श्योर कि ये सेंटर से पास हो, ठीक है। और पॉइंट P डैश को भी ये टच करता हुआ आगे तक चला गया। तो ये जो ब्लू कलर की हमारे पास लाइंस आई हैं P एंड Q और P डैश, और यहाँ पे हम लिख देते हैं Q डैश, ये Q डैश पे टच कर रही है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट आपने लाजमी लिखना है P Q और यहाँ पर लाइन लगाएं एंड P डैश Q डैश आर रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स।
नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं जब सर्कल्स अनइक्वल हों। कैन सी गिवन हमें क्या है, R1 एंड R2 3.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ही हमें गिवन था 6 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू ड्रॉ ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करने हमने इन दो अनइक्वल सर्कल्स के। ठीक है, तो इसमें एक सर्कल हमें, दोनों की जब लेंथ अनइक्वल है तो इट मीन्स कि एक बड़ा है और एक यकीनी बात है कि छोटा है। ये हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर और ये हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, उसके बाद दोनों एंड पॉइंट्स पे सर्कल ड्रॉ करने हैं। उसके बाद दूसरा काम होता है, हमें लाइन लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके हाफ से ज़्यादा हम ओपन करते हैं, B से दो तरफ आर्क्स लगाएं, इसी तरीके से हम A पर 2 आर्क्स लगाएंगे। अगर कट नहीं हो रही होती तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दोबारा वहाँ पे आर्क लगा लिया करें। तो इस तरीके से हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, मिड पॉइंट। दोनों क्रॉस को मिलाएं। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया इसका राइट बाइसेक्टर, और ये हमें पॉइंट मिल गया M। ठीक है, मिड पॉइंट। अब इससे हम मिड पॉइंट को A और B तक ओपन करेंगे और सर्कल ड्रॉ कर देंगे हम। मैंने चेक कर लिया है, दोनों पॉइंट्स को ये टच कर रहा है, इट मीन्स एग्जैक्टली मिड पॉइंट हमें मिल गया है। ठीक है, और ये सर्कल कंप्लीट हो गया। ये तो वो सर्कल है जो हमने मिड पॉइंट से ड्रॉ किया है। उसके बाद हमारे पास एक सर्कल वो होता है, आपको याद होगा कि कॉमन टेंजेंट्स में हम R1 और R2 को सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, लेकिन जब आप ट्रांसवर्स टेंजेंट्स लेंगे तो यू हैव टू ऐड R1 एंड R2। व्हाट इज़ R1? 3.5, R2 इज़ 2, तो इट मीन्स कि हमारे पास इनका सम क्या आया, 5.5। अब 5.5 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है बड़े सर्कल के ऊपर। क्लियर? कैन क्लियरली वॉच कि हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर का बड़े सर्कल के ऊपर। अब आप देखें, ये जो दो न्यू सर्कल हमने ड्रॉ किए हैं, एक तो वो जो मिड पॉइंट वाला था और एक वो जो हमने सम करके लिया था, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर कट कर रहे हैं वो 2 पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक को आप कह दें P और एक को आप कह दें Q। नाउ जॉइन P विद A, ठीक है, एंड Q विद A ऑल्सो। क्लियर? इन दोनों पॉइंट्स को हमने A से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर ऊपर नीचे एंगल मेंशन करें, मेजर करें। मेरे पास स्टूडेंट्स ऊपर और नीचे 30 का एंगल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं पॉइंट B पर 30 का एंगल ड्रॉ करूँगी। ये देखें, बिल्कुल पॉइंट B के ऊपर हमने प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखा और 0 से लेकर 30 तक हमने इसको निशान लगा दिया। अब बाय यूजिंग स्केल, अच्छा एक और बात कि मुझे इस डॉट तक नहीं लेके जाना, ये डॉट सिर्फ मैंने अपनी आसानी के लिए लगाया है। आपको चाहिए कि आप इसे पेंसिल से लगा लीजिएगा, मैं इसलिए नहीं लगाया कि आपको ये नज़र आ सके। ठीक है, तो पॉइंट B को बहुत केयरफुल होकर पिंक सर्कल की बाउंड्री तक आपने इसको लगाना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये जो 30 वाला मैंने डॉट लगाया है, इसको आपने पॉइंट B से 30 को ऐसे बहुत केयरफुल होकर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमें ये जो पिंक सर्कल्स के ऊपर ये जो 30 के एंगल्स वाली लाइंस हैं, यही हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। क्योंकि हमें जो टेंजेंट्स ट्रांसवर्स ड्रॉ करने थे वो पिंक सर्कल के ऊपर ड्रॉ करने थे, जो बिल्कुल पहले हमें गिवन थे। बाकी जो 2 ब्लैक सर्कल्स हैं वो हमने इनके ड्रॉ करने के लिए हमारा जो प्रोसीजर था उसको फॉलो किया है। ठीक है, तो एक पॉइंट को हम कह देते हैं P और इसको कह देते हैं हम Q। इसी तरीके से ये हो गया P डैश और ये हो गया Q डैश। फिर P को Q से मिला देना, क्योंकि ये ट्रांसवर्स टेंजेंट्स हैं। आपको पता है ट्रांसवर्स टेंजेंट्स जो हैं वो क्रॉस की शेप में होते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, P को और Q को, और लाइन लगा दी। दिस इज़ फर्स्ट ट्रांसवर्स टेंजेंट एंड सेकंड क्या है,
क्यू से क्यू डैश को पी डैश और क्यू डैश को आपस में आप ज्वाइन कर दें और इनके एरोज़ लगाना ना भूलिएगा। एट द एंड आप रिज़ल्ट क्या लिखेंगे। स्टूडेंट्स अब ये देखें कि आपको कंफर्म कैसे होगा कि आपने ट्रांसवर्स टेंजेंट्स या कॉमन टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ किए हैं। तो ये देखें जो बेसिक पहले सर्कल्स होते हैं जिनके हम पॉइंट्स लेते हैं उनको आप मेजर कर लें, तो उनकी जो पॉइंट्स एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। जैसे कि यहाँ पर देखें पी डैश क्यू डैश की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर आ रही है, इसी तरीके से पी और क्यू की लेंथ भी आप मेजर करें, बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट से पॉइंट तक 3 सेंटीमीटर है। क्लियर, इट मीन्स कि वी हैव इसको हमने बिल्कुल एग्जैक्टली ड्रॉ किया है। हमारे पास एक सर्कल है 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस, और हमने इसके 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। एक ही सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं जो कि दोनों टेंजेंट आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रहे हो। तो हमने सबसे पहले इसके सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। आपको पता है हमने सबसे पहले सेंटर से एक लाइन पास की, उसके बाद हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया सेंटर से, और आपको पता है कि फर्स्ट आर्क क्या होती है, 60 की होती है। तो ये जो 60 वाला पॉइंट है इसको हम सेंटर से मिलाकर लाइन लगा देंगे। अब एक तरफ 60 है और एक तरफ 120 है, तो जहाँ 120 है उसके दोनों एंड पॉइंट्स पर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। उसको मैंने बिल्कुल इस पॉइंट ए से मिला दिया, और लेट्स सपोज कि हमारा पॉइंट बी है। मैंने आपको बताया कि 120 वाले साइड पे आपने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, फिर दूसरा आपने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि दूसरे टेंजेंट को कट करेगा। तो यहाँ पर हमारा ये एंगल 60 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो 180 होते हैं उनका सम। तरीके से हमारा नेक्स्ट सर्कल है, इसका भी हमने यहाँ पर 90 के एंगल बनाने हैं, क्योंकि टेंजेंट्स को हमने बताना है कि दोनों रिक्वायर्ड क्या है कि टेंजेंट्स आपस में 90 का एंगल बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 90 का एंगल। फिर हमने इस क्रॉस को ज्वाइन कर देना है सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो ये हमारे पास जो एंगल बना ये हमारे पास क्या है, 90। एक को आप पॉइंट ए कह दें, एक को आप पॉइंट बी कह दें। अब दोनों ए और बी पर आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर दें, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ ए और बी पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर आप दोनों जगह टेंजेंट्स ड्रॉ करें और दोनों को मिला दें। दैट विल बी एट द 90 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।